हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति, सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संगठनों और नागरिक संस्थाओं का आभार व्यक्त किया गया। इसके अलावा सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने 25 नवंबर को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आयोजित विशाल समागम में गुरु जी को नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल हुए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने 25 नवंबर को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आयोजित विशाल समागम में गुरुजी को नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवम पातशाह हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस के संबंध में अपनी हरियाणा सरकार की तथा हरियाणा के जन जन की भावनाएं प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को निछावर कर दिया, लेकिन अन्याय व अधर्म के सामने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रस्ताव हरियाणा की धरती की उस परंपरा का विस्तार था जिसने हमेशा गुरुओं, संतों, महापुरुषों के आदर्शों को अपने सामाजिक जीवन में अपनाया है। तेग बहादुर जी का जीवन और उनका बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर किया है, लेकिन अन्याय, अधर्म के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। गत 25 अगस्त 2025 को इसी महान सदन में हम सब ने सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि जन जन को प्रेरित करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को पूरे प्रदेश में गरिमा और गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सरकार सहयोग करेगी। इसके अलावा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित 4 यात्राएं जिस मार्ग और क्षेत्र से गुजरेंगी, यह रात को यात्राओं का ठहराव होगा। वहां सभी दलों के नेता इन यात्राओं का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में अनेक आयोजन किए। इनका उद्देश्य गुरु साहिब को नमन करना तथा नई पीढ़ी को गुरु साहिब के जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनके बलिदान से प्रेरित करना भी था। जहां जहां से यात्राएं निकलेंगी वहां वहां वो जाकर के उनका स्वागत करेंगे। ये सर्वदलीय बैठक में निर्णय कि जहां भी यात्रा चले, जहां रात को रुके, आप वहां अगले दिन जब चलेगी तो सभी वहां के बड़े दलों के नेता उस यात्रा के अंदर शामिल होने चाहिए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश में अनेक आयोजन किए। माननीय अध्यक्ष जी, इनका उद्देश्य जो हमने आयोजन किए हैं, इनका उद्देश्य गुरु साहिब को नमन करना तथा नई पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर जी साहिब के जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनके बलिदान और से प्रेरित करना भी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 नवंबर को विशाल समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजी को नमन किया। उसी दिन उनका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल होना हरियाणा के लिए गौरव का क्षण था। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर पंचजन्य स्मारक का लोकार्पण किया। उन्होंने 30 नवंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका उल्लेख किया। यह हरियाणा के लिए अत्यंत गर्व और गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन पत्र जाना चाहिए। इस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया। कई बातें ज्ञान की कही,
उस भूमि के ऊपर आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे वहीं आकर के उतरे, उसी भूमि के ऊपर उतरे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर के उस महान समागम में गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक सिक्के का गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित एक सिक्के और डाक टिकट और एक हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई बुकलेट, कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष जी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा केवल वीरों की भूमि नहीं बल्कि गुरुओं की भी धरती है। लगभग सभी सिख गुरुओं ने अपने पावन चरणों से हरियाणा की धरती को पवित्र किया है। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम अपनी नई पीढ़ियों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के संदेश, उनके आदर्शों और उनके निर्भीक जीवन से प्रेरित करते रहें। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।